हम पढ़ते थे उस समय कला शिक्षा चलती थी, उसके अंक भी बच्चों को उसमें उत्तीर्ण होने में, पास होने में जुड़ते थे। आप अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के माध्यम से आकाश जी और यश जी आए हैं। उस समय से हमारे बच्चे मंच पे जाने से भी घबराते थे, लेकिन जो नाट्य कला प्रस्तुति है, कहानी कला प्रस्तुति है, चित्रकला प्रस्तुति है, कठपुतली कला प्रस्तुति है, इनके माध्यम से बच्चों को आगे ला करके आपने जो बहुत कुछ कला के को जीवंत कर दिया है। बच्चों में एक तो अनुशासन की भावना बढ़ी है, अपनी बात रखने की भावना बढ़ी है, और बच्चे धीरे धीरे जो जैसे नाटक प्रस्तुति है, कठपुतली प्रस्तुति, उनमें उनको जानते नहीं थे, उन्हें भाग लेना नहीं जानते थे, उनको वो शर्माते थे, लेकिन आज ऐसी उस कला के माध्यम से आज वो बच्चों में खुल करके उसमें भाग लेने की। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वो रोजाना आता और लकड़ियां काट कर ले जाता। वो दिन में आता तो वो थोड़ा अपना रुमाल बिछा के आराम कर लेता। कला शिक्षा से बच्चों के जो उनके बोलने की क्षमता है वो बढ़ती है। उनके कला जो जैसे नाटक है, नाटक में पात्र होते हैं, जीवन जो पात्रों के किस प्रकार उसका हाव भाव होता है वो यहाँ पर सीखा जाता है। मंच पे किस प्रकार बोला जाता है। कठपुतलियों राज्य में एक मंत्री बनाना चाहता था। एक दिन उसने घोषणा की कि वह सभी पशुओं में से एक चतुर पशु को मंत्री बनाना चाहता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी घोषणा करूं जिससे कि मंत्री को मंत्री बनना कोई मंत्री बन जाए। यदि कला शिक्षा की कला से नहीं चलेगी तो धीरे धीरे इस कला से जो जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है वो सारा खत्म हो जाएगा। बच्चे एक रटंत विद्या के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो बात रखना चाहते हैं, खुल करके मंच पे आना जाना थे, वह चीज़ें कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यालय में कला शिक्षक होना चाहिए और बच्चों को कला से जुड़ना चाहिए, क्योंकि कला ही मनुष्य को आगे बढ़ाने में प्रयास करती है। अब यहाँ पर जब से विगत एक वर्ष से कला का कार्य अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है और यहाँ पर रेगुलर कला से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ होती रही है। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक वर्ष पश्चात मैं जब यहाँ पर बदलाव देखता हूँ तो मुझे काफ़ी बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में देखता हूँ मैं। और साथ में जब पहले हम बच्चों से संबंधित कोई कला से संबंधित कार्य करवाते थे तो उनमें मनोबल की कमी रहती थी। अब वो मनोबल भी वहाँ पर हमें नज़र आता है। बच्चों में ये गुण तो होता है कि वो कला को किस प्रकार अपनी योग्यता को दिखाते हैं, अपने स्किल को दिखाते हैं, परंतु एक अच्छे टीचर की ज़रूरत यहाँ पर शिक्षक की ज़रूरत जरूर पड़ती है। कला शिक्षा से बच्चों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं कि बच्चे जब किसी प्रकार के नाटक है या कलाकारों के पात्र बन करके करते हैं तो उनमें एक तो अभिव्यक्ति है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बोलने की उनमें एक अच्छी ये शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मंच पर बोलना बच्चों के लिए थोड़ा और एक्सपीरियंस के रूप में, अनुभव के रूप में होते हैं। अच्छे विचार उन सामने रखते हैं, बच्चों में सकारात्मक विचार आते हैं। और कला शिक्षा से जैसे चित्रकला संबंधी की भी जानकारी बच्चों को मिलती है और उनमें अपने जीवन में उपयोगी ले सकते हैं। हाजिर हो। हाजिर हो। हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे हैं कला शिक्षा संबंधी गतिविधियां 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, शनिवार के दिन भी है, ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जो बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाता है।
मेरे प्रिय देशवासियों, आप पर जो हो रहे अत्याचार से मैं बहुत दुखी हूँ। आपको एक होकर अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के सामने हिंसात्मक रूप से रखना होगा, कहना होगा। आइए चलिए। विद्यालय स्तर पर कई बार ऐसे कार्यक्रम नाटक आयोजित किए गए जिनके माध्यम से बच्चों में अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए और नैतिक गुणों का विकास करने के लिए ये सीख दी गई। बच्चों ने उसमें उत्साह के साथ भाग लिया और कई प्रकार की प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई जिनमें पोस्टर बनाए गए, उनके चित्र बनाए गए। जिन महानुभावों के जैसे गांधी जी की प्रदर्शनी आयोजित की, उस प्रदर्शनी में बच्चों ने भी भाग लिया और उनके जीवन से संबंधित, नैतिक मूल्यों से संबंधित ये कई प्रकार के विचार है वो बच्चों को देखने को मिले, सुनने को मिले और पढ़ने को मिले, जिससे बच्चों में अहिंसा, सत्य, जो गांधी जी के आदर्श वाक्य हैं, उन गुणों का विकास हुआ। मैं आराम ही कर लेता हूँ। इसे तो मेहनत करना ही नहीं आता, ये तो सोता ही रहता है। हाँ? यदि कला शिक्षा का संचालन नहीं होता तो कई ऐसी प्रतिभाएं बच्चों के बीच मौजूद थी, तो उनको बाहर आने का, उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला। वो मौका उन बच्चों को नहीं मिलता। शायद वो अपनी जो गुण हैं, जो अपनी विशेषताएं हैं कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको जो मंच पे आकर बोलना, अच्छा वक्तव्य देना, इन चीज़ों का सबका विकास हुआ। अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, तो इसके माध्यम से उनको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का मौका मिला। मेरा नाम भानु तोगड़ा है और मैं यहाँ विद्यालय में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। जब मैं स्कूल में आया था तो मैंने ज्वाइन किया, तब मैंने ये कमी वास्तव में महसूस की थी कि कोई भी फंक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो यहाँ एक जो सांस्कृतिक माहौल है वो बच्चे करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था उनसे। तो जैसे स्टाफ है, हमने मैनेजमेंट करने की कोशिश की लेकिन हमसे वो क्वालिटी आ नहीं पा रही थी। उसके बाद जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से हमारे स्कूल में आकाश जी सर, यश सर आए। उसके बाद एक बच्चों में अलग ही उमंग और जोश देखने को मिला, जो उनकी रचनात्मकता थी वो निकल के बाहर आई। उन्होंने जो वो करना चाहते थे, मंच संचालन से लेके, नाटक से लेके, प्रस्तुतियाँ देना, कविता, वाद विवाद, जो भी कंपटीशन्स हुए उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बच्चे गए हैं। और उनमें आज क्लास में भी कोई भी फंक्शन आता है तो पहले से ही वो उत्साहित रहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। और वो सर की बदौलत ही रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से उनको प्रिपरेशन करके उनके अंदर में छुपा हुआ जो कलाकार था वो निकाला है। और वो निकाल के आज इतना अच्छे, मैं कह सकता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी विद्यालय का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उनमें से कुछ प्रतिभाएं तो ऐसी है जो अगर उन पे फोकस किया जाए तो आगे जाके बहुत नाम भी कमा सकती है। अब जैसे विद्यालय के अंदर एक कठपुतली कला है जो अपन को जयपुर जैसे विद्यालयों में जो हाई प्रोफाइल स्कूलों वहाँ देखने को मिलेगी। और वो आज टोंक के ग्रामीण परिवेश में एक विद्यालय में हमको कठपुतली प्रोग्राम देखने को मिला, जिसे गाँव वालों ने देख के भी काफ़ी आनंदित महसूस किया। और इसके अलावा जो नाट्य प्रस्तुतियाँ हुई वो बहुत अच्छे दर्जे वाली प्रस्तुतियाँ हुई, जिनमें बहुत अच्छा संकेत और संदेश दिया गया विद्यालयों में।